बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 20 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो उस सेट को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्रुपॉइड है कि अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन इट। ये स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जनरली इसको एस्टेरिक से डिनोट किया है। या इसको यूं भी कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बल्कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड इफ स्टार अंडर स्टार इफ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन एस। यानी अगर किसी सेट में किसी बाइनरी ऑपरेशन ये जो है ना स्टार इसके लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो उसको ग्रुपॉइड कहते हैं। यानी वो इसको यूं भी कहते हैं कि सेट एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। फिर सेमी ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन इफ नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन एस, यानी वही वाली ग्रुपॉइड वाली। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन एस, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दो प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करें। ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या थी। और मोनाइड क्या होता है कि a non-empty set S is called a monoid under this operation if ये दो भी हों उसमें, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिविटी भी हो, और साथ में S has an identity element with respect to this operation, इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो। नेक्स्ट ग्रुप क्या होता है? मेन स्ट्रक्चर जो है हमारा ग्रुप a non-empty set S a non-empty set G is called a group under star if closure property with respect to star holds in S, associative property with respect to star holds in S, and S has an identity element with respect to star। यानी यहाँ तक तो ग्रुपॉइड बन गया। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि every element in G has an inverse in G with respect to the given binary operation। तो उसमें हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए। ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस की थी रियल नंबर्स के लिए। अब हमारा जो सेट है वो भी जनरल है और ऑपरेशन जो है वो भी जनरल है। Abelian group, a non-empty set G is called an abelian group under star if कि सबसे पहले तो वो ग्रुप हो, यानी चार यही वाली प्रॉपर्टीज होल्ड करती हों उसमें, और एक्स्ट्रा चीज क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन जी, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करें। तो आपके ALP में जो चीज़ें शामिल हैं वो इस लेक्चर में इंक्लूड करती हैं। एग्जांपल 2 है पेज नंबर 71 पे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। कि अगर बाइनरी ऑपरेशन जो है ये सब्ट्रैक्शन जो है अगर इसको ऑपरेशन कंसिडर किया जाए तो इसके लिहाज से नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्लोज नहीं है। ठीक है, तो टेक दो एलिमेंट लें 1 और 2 नेचुरल नंबर से और इन पे ऑपरेशन लगाएं सब्ट्रैक्शन का। अब देखें स्टार की जगह हम जो जनरल बात कर रहे थे ना स्टार, अब उसकी जगह हमारे पास ऑपरेशन आ गया सब्ट्रैक्शन। तो 1 - 2 दो नेचुरल नंबर लिए, उन पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो आंसर आया -1, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये होती है ना कि सेट में से कोई से भी दो एलिमेंट लें, उनको कंबाइन करें ऑपरेशन के तहत, तो आंसर उसी सेट में से आना चाहिए। ये देखिए आंसर उस सेट में से नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर n विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ ग्रुपॉइड। इनको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो लिखा है ना सेट S इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड, इसको यूं भी लिखते हैं ब्रैकेट में इस तरह से S कॉमा बाइनरी ऑपरेशन, ताकि साथ ही ऑपरेशन भी वाजे हो जाए। तो ये ग्रुपॉइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल 7 ये पेज नंबर 72 पे है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड नॉन एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। तो दो एलिमेंट लेते हैं नेचुरल नंबर में से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो a - b और b - a। देखिए 1 - 2 का आंसर -1 आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यानी a को b के साथ कंबाइन करें या b को a के साथ, तरतीब से फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना। तो 1 - 2 -1 आ रहा है, 2 - 1 +1 आ रहा है। देखें ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हैं ये दोनों बराबर नहीं आए, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव ऑन n। ये दो दफ़ा लिखा गया, सॉरी ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ये वाली नहीं है।
तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब है दोनों का आंसर डिफरेंट आया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको पता है कि 3 एलिमेंट्स दरकार होते हैं, तो 3 एलिमेंट लिए उन पे देखें, पहले ब्रैकेट इन 2 पे लगाइए तो क्या आंसर आएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 इज -1 ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 = 2। अब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी ना, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो अब ब्रैकेट पहले 2 पे अप्लाई करेंगे जब, तो ये -1 बन जाएगा, -1 और -3 -4, ये देखें ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ब्रैकेट चेंज करने से आंसर मुख्तलिफ आ रहा है। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉन एसोसिएटिव ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये वही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके ALP में शामिल है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। A and B being elements of a group G, solve the following equations for X। कह रहा है कि A B अगर किसी ग्रुप G के एलिमेंट हों तो फिर ये जो नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनको सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन देखें, AX इज इक्वल टू B, पहले हमें ये दिया गया है। अब A चूंकि ग्रुप का एलिमेंट है तो ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है, एंड G इज अ ग्रुप, A बिलोंग्स टू G एंड G इज अ ग्रुप, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि G इज अ ग्रुप। तो ग्रुप की ये प्रॉपर्टी कि एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज एन इनवर्स इन G विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हमें ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का गिवन है ना, तो एज A बिलोंग्स टू G एंड G इज अ ग्रुप, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज एन इनवर्स इन G। सो A का भी इनवर्स होगा, उसको A इनवर्स ऐसे डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय A इनवर्स, लेफ्ट साइड से अप्लाई करें इसको, A इनवर्स लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करें यहाँ पे, और राइट साइड पे भी अप्लाई करें, ये देखें। तो अब G क्योंकि एक ग्रुप है और ये उसके एलिमेंट्स हैं, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि इधर ब्रैकेट की जो है पोजीशन चेंज करते हैं, ये देखें ये इधर आ गया ब्रैकेट, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट जब अपने इनवर्स के साथ कंबाइन होता है तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। जी क्योंकि ग्रुप है ना, तो ग्रुप में आइडेंटिटी होगी, उसका नाम ई रख दिया हमने। वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इधर 1 लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता उस एलिमेंट को, तो EX जो है वो X के इक्वल ही आ जाएगा, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये हमारा आंसर है। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है XA इज इक्वल टू B, इसमें भी इसी तरह से करेंगे कि एलिमेंट A का इनवर्स, क्योंकि G ग्रुप है ना उसका इनवर्स भी होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, लेकिन इस दफा देखें A राइट साइड पे लिखा है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें A इनवर्स इधर भी राइट पे अप्लाई किया, इधर भी राइट पे अप्लाई किया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेंगे, ये देखें A जब अपने इनवर्स से मिलेगा तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ से किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करें फर्क नहीं पड़ता उस एलिमेंट को, तो XE जो है X के इक्वल आ जाएगा, BA इनवर्स ही हमारा आंसर है। इस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 6, वो आपने इसको देख के कर लेना। उसमें जनरल ऑपरेशन है, स्टार स्टार बीच में बस लिखा होगा। तो नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस, ये भी आपके ALP में शामिल है। इफ A and B are elements of a group G, then show that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse। यानी ये जो इनवर्स है ना, ये आगे नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जब उसमें भी ये प्रॉपर्टी है हम शो करेंगे कि A B दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, और उनका जब हम इनवर्स ओपन करते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होते हैं, जो बाद में लिखा हुआ है उसका इनवर्स पहले होता है और जो पहले लिखा है उसका इनवर्स बाद में। इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए देखें ये जो एलिमेंट है A B जिसका हम इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक्चुअली हम शो क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ना A B, इसका इनवर्स ये एलिमेंट है। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे अगर उनको कंबाइन करने से, दोनों साइड से कंबाइन करने से आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो देखते हैं A B को B A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, B इनवर्स A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये आइडेंटिटी आ गया तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स ये है, यानी ये चीज़। तो मल्टीप्लाई करें, देखें अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनकी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करते हैं, B और B इनवर्स पे ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे अपनी जगह पे लिखी हुई है, राइट हैंड साइड ये है A इंटू B इंटू B इनवर्स। अब B इंटू B इनवर्स कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, तो A इनवर्स बचा। अब ये फिर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो यहाँ E बच जाएगा, ठीक है ना। तो आसान सी सिंप्लीफिकेशन थी। क्या मतलब हुआ कि इसको हमने इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आइडेंटिटी आ गई। ये एक साइड से हो गया। आपको याद होगी आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी, x इंटू वाई
इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दोनों चीज़ें आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यही स्टेप्स हैं, आपने बी इनवर्स इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करना है और शो करना है कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल, दोनों चीज़ें आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे कि ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स, जिन दो को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दैट इज कि ये जो एलिमेंट है ना ए बी, इसका इनवर्स ये है ए बी इनवर्स, क्योंकि ग्रुप में किसी एलिमेंट का इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ये भी थ्योरम है आपकी बुक में है, लेकिन ये एलपी में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ इंक्लूड नहीं किया। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी इस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो बस यही है। तो अबिलियन ग्रुप क्या होता है, हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले इसकी, कि एक तो वो ग्रुप हो, यानी ये चार प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड कर रही हो, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एक्सरसाइज 2.8 का, उसमें कह रहा है शो दैट दिस सेट इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। ये वही सेट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाला। लेट उस सेट का नाम जी रख दिया हमने इस सेट का, और इसका कैलेज टेबल बनाते हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए। आम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, देखें आपको पता नहीं फर्क पड़ता। ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा वन जा ओमेगा, ओमेगा ओमेगा जा ओमेगा स्क्वायर। ये टेबल हम ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं 2.7 में। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ओमेगा क्यूब आएगा विच इज 1। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा पावर 4 बनेगा। ओमेगा पावर 4 में से ओमेगा क्यूब को अलग कर लेंगे और एक ओमेगा को अलग कर देंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा, ऐसे लिखेंगे। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन सी दैट, सबसे पहली बात ये देखें, ये जो आंसर आ रहे हैं ये तो हमने एलिमेंट लिखे हैं ऊपर वाली टॉप रो में और लेफ्ट वाली रो में। ये आंसर जो हमारे आ रहे थे ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो ये हैं। ये तमाम आंसर, इनको आप देखें अगर, तो ये इसी सेट में से जवाब आ रहे हैं ना सारे हमारे। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन जी, एक प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। हाँ, दूसरी बात ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो और जी इसका सबसेट है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं होती, ये खास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सेट में पाई जाए किसी ऑपरेशन के लिहाज से, तो फिर उसके तमाम सबसेट्स में भी पाई जाती है। अब जी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है ना, सबसेट है ना। ओमेगा की वैल्यू आपको याद होगी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, कॉम्प्लेक्स नंबर थे ये। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसके तमाम सबसेट्स में भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिविटी ऐसी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर किसी सेट में होल्ड करे तो उसके तमाम सबसेट में होल्ड करती है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि ये होल्ड करती है तो उसका कोई भी सबसेट लेंगे उसमें होल्ड करेगी। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन जी। और यहाँ हम टेबल से देख सकते हैं कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके सामने ये ऊपर वाली रो रिपीट हो रही है। क्या मतलब, 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया इन एलिमेंट्स को तो उस 1 ने कुछ भी फर्क नहीं डाला, किसी भी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं डाला। ये देखें उसी तरह आ गए। तो ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर इनवर्स, हाँ इनवर्सेस देखते हैं। दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं अगर उनको अभी मल्टीप्लिकेशन है ना हमारा ऑपरेशन, अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए। आइडेंटिटी अभी हमने देखा कि 1 है ना, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 1 से। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ 1 इज 1। आइडेंटिटी हमेशा खुद ही अपना इनवर्स होती है। इनवर्स ऑफ ओमेगा इज, देखते हैं ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई किया था कि आंसर 1 आया। ओमेगा को ओमेगा के सामने 1 ये है, यानी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। इसका मतलब है ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। अब देखते हैं ओमेगा स्क्वायर का क्या इनवर्स है। ओमेगा स्क्वायर के सामने 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ था। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था तब 1 आया था। इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। लास्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार होल्ड्स इन जी। वो टेबल से आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मैट्रिक्स नजर आ रही है ना, इसके अंदर ये 3x3 की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप यूं कह लें कि इसकी रोज को देखें, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम है, जो सेकेंड रो है वही सेकंड कॉलम है, जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम है। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं।
Therefore G under multiplication is an abelian group. इस तरह से abelian group शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वही है जो अभी हमने थ्योरम किया, लीनियर इक्वेशंस जो सॉल्व की, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला जो टॉपिक था अभी थोड़ी देर पहले किया, उसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। तो यही चीज़ें थी आपकी एक्सरसाइज 2.8 में जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है।